अस्सलाम वालेकुम। मैंने चंद घंटों पहले जो व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने इस इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल है, जो डकैती हुई है मैंडेट पर, एमक्यूएम का जो किरदार है और जो पीटीआई और इमरान खान की और अस्करी क़यादत की जो सूरत हाल है उस पर बात की थी। तो मेरे बहुत अच्छे जो दोस्त हैं जिनके मशवरे बड़े अहम होते हैं और उनकी तनकीद बड़ी अहम होती है, उनसे सुनकर मैंने सोचा कि ये एक जवाब के तौर पर जो उन्होंने सवाल किए हैं एक और वीलॉग मुरतब किए जाए। और जो सवाल और एतराज़ उठाया गया वो ये था कि यार, आपका काम सिर्फ तनकीद करना है। आप देखिए एमक्यूएम ने चाहे जैसे ही सही, हमेशा ऐसे ही होता है, इमरान खान साहब ने पहले यही किया था, सीटें जीती हैं। और आप हमेशा कहते थे, यानी मैं हमेशा ये कहता था कि जी हमें अस्करी क़यादत से नहीं टकराना है, हमें ताउन वाली सूरत हाल रखनी है। तो आप देखिए तो एमक्यूएम को बड़ा रिवॉर्ड मिला है। तो अब आपको क्या तकलीफ है? तो पहले तो इस बात के जवाब, फिर बाकी एतराज़ात बाद में। कि देखिए, मैंने ये कहा कि हमें अस्करी क़यादत से टकराव नहीं करना है और मैंने ये भी कहा कि हमें अस्करी क़यादत से ताउन करना है। मगर मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप लंबी जबान करके जूते चाटें या भीख का टोकरा लेके घूमें। ठीक है, मैंने ये कहा कि डिक्टेशन भी मत लीजिए, डायलॉग करना सीखिए। किसी बड़े शख्सियत, बड़े मर्तबे, ताकतवर हल्के में अपना मुद्दा पेश करना सीखिए। मैंने ये कहा कि डायलॉग में जरूरी होता है कि आप सेल्स पर्सन बनिए। आप ये बताइए कि जो आपके जो वोटर हैं, जो आपकी कौम है महाजिर, उसके मफाद में आपका भी मफाद वाबिस्ता है। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान ने ये काम किया? क्या ये काम एमक्यूएम अल्ताफ ने कभी किया 34-35 साल में? ये आप सोच कर बताइए। भाई, आप पढ़ी लिखी कौम हैं, आप सोचते क्यों नहीं है? ये तो बड़ा साफ नजर आता है कि भाई एमक्यूएम ने आज तक महाजिरों की लिए कुछ हासिल नहीं किया और जो था वो भी गंवा दिया। और हमारी कौम सोचने को तैयार नहीं है। कभी अल्ताफ पे इल्जाम लगा देंगे, कभी इस पे। अरे भाई, ये जितनी जो लीडरशिप है एमक्यूएम पाकिस्तान की, क्या ये अल्ताफ के साथ नहीं खड़ी थी? 2018 के इलेक्शन के बाद क्या अल्ताफ इनके साथ था? इन्होंने कुछ क्यों नहीं मनवाया? विजारतों पे चिपके रहे, ठीक है ना, पीडीएम की हुकूमत में चिपके रहे। अब जो अगली हुकूमतें बन रही है भाई, या तो आपकी 2018 वाली पीटीआई की हुकूमत बनेगी, आपने तब हासिल नहीं किया तो अब क्या हासिल करेंगे? अच्छा, फिर वो नहीं होगी तो पीडीएम वाली हुकूमत बनेगी, आपने तब हासिल नहीं किया तो अब क्या करेंगे? सवाल करना सीखिए। तो जवाब यह है कि जनाब, अभी थोड़ी देर पहले एक साहब ने कहा कि भाई खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कह दिया है कि वो वजारतें नहीं लेंगे, वो अब एहतजाज करेंगे। यार, खुदा की कसम, आप लोगों की अकल जो है वो किधर आप रख कर आते हैं? ताक पे रख के आते हैं। कुरान तो नहीं पढ़ते, कुरान तो ताक पे रखते, अकल तो दिमाग में रखो भाई। इस खालिद मकबूल से ये पूछियो कि पीटीआई की हुकूमत में वजारतें क्यों ली थी, जब एहतजाज क्यों नहीं किया? पीडीएम की हुकूमत में फिर मुआहिदा करके तुमने वजारतें ली, एहतजाज क्यों नहीं किया? अबे, अब तुम्हें वजारतें देगा कौन? कौन देगा वजारतें, मुझे बताओ ना। नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी अगर दो मिलते हैं तो उनको इनकी जरूरत नहीं है। आ रही है बात समझ में? और अगर ये पीटीआई की साथ हुकूमत बनाते हैं, ठीक है, वफाक में वजारत ले या ना ले, महाजिर कौम को फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सोचने की बात है, इनके पास ऑप्शंस क्या है। महाजिरों का मसला इन बदबख्तों की वजह से, वो जो अल्ताफ ने कहा ना कि क्या हरामीपन है, महाजिर कौम को अल्ताफ, फारूक सत्तार, हैदर अब्बास रिजवी से पूछना चाहिए। नदीम रिजवी तो गुज़िश्ता कितने 15 साल से पूछ रहा है कि ये क्या हरामीपन है, बताओ तुमने 18वीं तरमीम क्यों पास करवाई? नदीम रिजवी अकेला आदमी अमेरिका में बैठ के जब ये एहसास रख सकता है 2009 में कि ये तरमीम महाजिरों को खा जाएगी, तुम महाजिरों के करोड़ों वोट लेकर तुमने कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा? अब आज जो तुम कह रहे हो एहतजाज करेंगे, अबे एहतजाज तो हमने 71 के बाद भी किया, 85 में भी किया, 86 में भी किया, 88 में तुम्हें भेजा इसलिए था असेंबलियों में कि हमें एहतजाज ना करना पड़े। तुम जो हो मामला जो है असेंबलियों में बैठ के तय करो, कानून साजी करो, तुमने कभी नहीं की। अब कहते हो हम एहतजाज करेंगे।
अबे तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं बचा सिवाय इसके कि तुम लफ्फाजी करो। ये एहतजाज नहीं करेंगे, ये कौमी असेंबली में बैठकर सिंध असेंबली में दंगा फिसाद करेंगे। चूंकि इनको अस्करी क़यादत ने जिताया ही इसीलिए है कि ये लिसानी फिसाद करें। इनकी बका की जमानत, इनकी महाजिर की बका नहीं, इनकी बका की जो जमानत है अब महाजिर है। इनकी बका की जमानत महाजिर लहू है। यानी पीपल्स पार्टी से इन्होंने 6 बंदे मरवाए, अब ये 60 मरवाएंगे, 600 मरवाएंगे। ये वही काम करेंगे जो अल्ताफ ने 86 में किया। जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना, इन पे मुझे एतबार नहीं है। ये वो लोग हैं कि जिनके पास जब ताकत थी तो इन्होंने कुछ नहीं किया। अब तो इनको सीटें मिली हैं, इनको खुश किया गया है, इनको भीख दी गई है। इनसे कोई सवाल ये करे कि मुस्तफा कमाल जो कह रहे थे कि सिंध हमारे वाले किया जाएगा, सिंध का चीफ मिनिस्टर हमारा होगा, भाई पूछे ना क्या हुआ। उस अस्करी क़यादत ने जो जिसने इनको जिता दिया, उसके प्लान, इनके मुताबिक उनका प्लान था कि पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देना है। कौन सा टफ टाइम है मुझे बताइए आप, कौन सा टफ टाइम दिया है पीपल्स पार्टी को? इनसे ज्यादा खुला मैदान दिया बदमाशी करने का, ठीक है। जबकि मैं तो ये कह रहा था कि जीडीए भी आएगी तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको बंद गली में आप खुद जाके खड़े हुए हैं, फारूक सत्तार और हैदर रिजवी के दस्तखत से, अल्ताफ हुसैन की सरपरस्ती में, इशरत इबाद की गवर्नरी में। लेकिन महाजिर कौम जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती, वोट देना चाहती है, वोट देना चाहती है, खुश है। जाके ट्विटर पे देख लीजिए, सोशल मीडिया, फेसबुक, हर जगह देख लीजिए, खुश है। हमारा बाप अल्ताफ, हमारा बाप अल्ताफ। और एमके पाकिस्तान वाले, अबे उस बाप का क्या करना, इस पार्टी का क्या करना कि तुम्हारी अगले नस्लें जो हैं उनकी तबाही का इन्होंने सामान बर्पा कर दिया है। इसको ऐसे समझो कि ये मुहाजिर जो है ना, उसको ये जो इनके हैंडलर्स हैं, जो इनके डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने भेड़े समझा हुआ है। आ रही है बात समझ में? और ये उन जो हैंडलर्स हैं वो ऐसे जैसे गडरिए जिन्होंने पाला हुआ है। किस लिए पाला हुआ है? कि ये कुत्ते भौंक भौंक कर इनको जो है ना उस भेड़िए के पास ले जाएं या उस कसाई के पास ले जाएं जिसका नाम है सिंध का नस्ल परस्त पीपल्स पार्टी, और जब चाहे कटा दें। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी जब भी काबू से बाहर होती है तो एमक्यूएम को दिखाकर उसको काबू किया जाता है। एमक्यूएम का सिर्फ इतना काम है कि जो पिंडी सरकार है, जब भी पीपल्स पार्टी लाइन से आउट हो तो एमक्यूएम के कुत्ते छोड़ दो उस पर, ठीक है ना। तो वो जब उसको हमला करते हैं तो एमक्यूएम की जो क़यादत है उसको नुकसान नहीं होता, मुहाजिर कौम का लहू बहता है। पीपल्स पार्टी का भी कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन पीपल्स पार्टी फिर जो है काबू में आ जाती है। इससे ज्यादा हैसियत नहीं है। महाजिरों को आगे बढ़कर सोचना होगा, महाजिरों को सोचना होगा हमारी अगली नस्लों का क्या होगा, हमें नस्लों को कैसे बचाना है। और उन नस्लों को बचाने के लिए मैं 50 दफा कह चुका हूं, कराची के अंदर आपको पठान और पंजाबी से अलायंस के साथ वफाक की किसी ऐसी पार्टी से मिलना होगा जो इन नस्ल परस्तों के खिलाफ खड़े होने की सलाहियत रखे। एमक्यूएम में ये सलाहियत नहीं है, बाकी का मुझे नहीं पता, मैं किसी की इसलिए हिमायत नहीं करता, क्योंकि पीटीआई भी जो है वो दागे मफारकत दे चुकी है, मगर एक बार दिया है। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून काबिल एतबार नहीं है। यही एमक्यूएम उनसे मिलने गई थी पहले, अभी फिर गए दौड़े दौड़े लाहौर, ठीक है ना। नून लीग जो है इनके पीठ में छुरा घोंप देगी। पीपल्स पार्टी तो खुली नंगी दुश्मन है महाजरों की, ठीक है ना। तो ये आपको तय करना होगा कि भाई नजरियाती बनना ही नहीं बनना। जब हर महाजिर कराची से लेकर कश्मीर तक जब महाजिर बनकर सोचेगा, और महाजिर बनकर सोचने के बाद में सोचेगा कि मैं शिया हूं, सुन्नी हूं, जमाती हूं, पिपली हूं, एमक्यूएम का हूं, तब आपकी बात बनेगी। आपको बहुत सॉलिड होना पड़ेगा अपनी कौमियत के लिए, और कौमियत पे सॉलिड होने के लिए अपनी जमीन और मतरूका सिंध को समझना होगा कि आप अहले जमीन हैं। आप पंजाबी, पठान, बलोच और सिंधी बोलने वाले के तरीके से नजरियात की गुजरा अपनी घुट्टी में मिलाकर पीना होगा, अपने भेजे में घुसड़ना होगा। ये जो ना शहरी सिंध, कराची, हम छोड़ाए,
یہ بند کرنا ہوگا، یہ بند کرنا ہوگا۔ آپ جس مصیبت میں گرفتار ہیں اس مصیبت میں پاکستان کا کوئی اور شہری ہے ہی نہیں، اور آپ کو اس مصیبت میں ڈالنے میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ ایم کیو ایم کا ہے۔ کوٹا سسٹم سے آپ کو کھائی کی طرف دھکیلا گیا، مگر ایم کیو ایم نے اٹھا کر آپ کو کھائی میں پھینک دیا، اور آپ کے نام پر چند لیڈر عیاشی کر رہے ہیں۔ یہ سوچیے آپ، یہ الیکشن مہاجروں کے خلاف بدترین میرے نزدیک سازش ہے۔ اللہ کرے میں غلط ہوں، اللہ کرے میں پاگل ہوں، اللہ کرے میں جو ہوں نامعقول ہوں، جو باتیں کر رہا ہوں بیکار ہوں، اور ایم کیو ایم بڑی بہترین ثابت ہو۔ میری دعا ہے ایم کیو ایم بہترین ثابت ہو، لیکن ایم کیو ایم کا ماضی، ایم کیو ایم کا حال بتا رہا ہے کہ ایم کیو ایم دھوکے باز ہے، مفاد پرست ہے، قاتل و دہشت گرد ہے، مہاجروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چیز آپ نے سمجھ لی اور مہاجر بن کے سوچا، فرق پڑ جائے گا۔ خیال رکھیے، خدا حافظ۔